Good morning, all dear students. Today we are going to discuss about civics chapter number 6, media and democracy. मीडिया एंड डेमोक्रेसी। सबसे पहले देखो लर्निंग आउटकम्स, द डेफिनेशंस ऑफ मीडिया। मीडिया का डेफिनेशंस दिया गया के बारे में बताया गया है। देन द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मास मीडिया। मास मीडिया जो है मास कम्युनिकेशन जिसको बोला जाता है, मास मीडिया का अलग अलग जो फॉर्मेशंस है, स्ट्रक्चर है, उसका जगह बताया गया है। देन द रिपब्लिक ओपिनियन एंड मीडिया इन डेमोक्रेसी। Republic opinion, media and democracy, the responsibility and freedom of media, the legal checks of RTI। RTI जो एक्ट है उसके बारे में बताया गया है। द सेंसरशिप्स के बारे में बताया गया। तो इंट्रोडक्शन पार्ट, व्हाट इज़ मीडिया। सबसे पहले ये बात जानना सबसे ज़रूरी है कि मीडिया क्या है। मीडिया इज़ ए कलेक्टिव टर्म यूज्ड फॉर representing the main means of communications like television, radio, internet, newspaper, etc. तो मीडिया इज ए कलेक्टिव टर्म। मीडिया इज ए कलेक्टिव टर्म यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग द मेन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। जहाँ पर एक ऐसा कलेक्टिव टर्म्स है जहाँ पर कम्युनिकेशन का जो मेन परसेप्शन है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। लाइक टेलीविज़न, जैसे कि टेलीविज़न है, रेडियो है, इंटरनेट एंड न्यूज़पेपर है, उसमें सबमिटेड है। मास मीडिया में कौन कौन सा है? टेलीविजन इज ए इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन सिस्टम्स, देन द रेडियो, इंटरनेट, न्यूज़पेपर एट्सेट्रा। इट इज़ द मीडियम थ्रू विच न्यूज़ इन्फॉर्मेशन एट्सेट्रा आर शेयर्ड विद द मास। ये सब जो इन्फॉर्मेशन है किसका लिए शेयर किया जाता है? इसमें मास का लिए। मास मीन्स पॉपुलेशंस का लिए। न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन एंड इंटरनेट हेल्प इन सर्कुलेटिंग इवेंट ऑफ इम्पोर्टेंट अमंग द जनरल पब्लिक। देखो न्यूज़पेपर जो है, रेडियो जो है, टेलीविज़न जो है, इंटरनेट हेल्प करता है किसको, किस बेसिक्स, कौन सा बेसिक्स में हेल्प करता है? सर्कुलेटिंग इवेंट्स ऑफ इम्पोर्टेंस अमंग द जनरल पब्लिक। जितना सारा पब्लिक इवेंट्स है, इवेंचुअलिटीज है, उसको बारे में हम लोग को पता चलता है उसका थ्रू, टेलीविज़न का थ्रू, रेडियो का थ्रू, न्यूज़पेपर का थ्रू। Then media does free or paid publicity of various product and business। मीडिया जो है उसमें क्या होता है? फ्रीली जितना सारा पब्लिसिटी है, पब्लिक बिजनेस जिसको बोला जाता है, उसको उसका थ्रू किया जाता है। इट गिव्स एक्सपोज ऑफ पीपल्स एंड ऑर्गेनाइज द मासेस। इसमें क्या होता है? जितना सारा पीपल है उसको और भी ज़्यादा जानकारी मिलता है, जितना सारा मास ऑर्गेनाइजेशन है वो ज़्यादा डेवलप्ड होता है। इट इम्पैक्ट कैन बी पॉजिटिव, इसका पॉजिटिवली इम्पैक्ट होता है, एज वेल एज नेगेटिवली इम्पैक्ट भी देखा जाता है कुछ जगह में। किसका थ्रू? मीडिया का थ्रू। देन उसके बाद देखो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मास मीडिया। मास मीडिया का जो अलग अलग डिफरेंट फॉर्म्स है उसके बारे में बताया गया है। मास मीडिया रेफर्स टू कम्युनिकेशन डिवाइस। मास मीडिया जो है उसमें क्या होता है? जितना सारा कम्युनिकेशन डिवाइस है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है मास मीडिया का थ्रू। यूज टू कम्युनिकेशन विथ लार्ज ऑडियंस। कम्युनिकेशन जो लार्ज एक ऑडियंस के पास, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। मास मीडिया हैज़ बिकम एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर लिव्स। मास मीडिया जो है वो एक हर जगह में उसका एक इनसेपरेंसिटी देखा जाता है हम लोग का जो लोकल लाइफ है उसमें। मास मीडिया कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड। मास मीडिया को जनरली देखो टू कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, जैसे कि प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। मास मीडिया को टू डिवीज़न में डिवाइड किया जाता है, प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया। सो व्हाट इज़ प्रिंट मीडिया एंड व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया? देखो प्रिंट मीडिया इंक्लूड्स मास कम्युनिकेशन। प्रिंट मीडिया जो है उसमें क्या क्या है? मास कम्युनिकेशन से, मास कम्युनिकेशन को इंक्लूड किया जाता है प्रिंट मीडिया का बेसिक्स में। थ्रू प्रिंटेड मटेरियल्स लाइक न्यूज़पेपर, जिसमें बहुत सारा प्रिंटेड मटेरियल्स है, जैसे कि न्यूज़पेपर है। और क्या क्या प्रिंट मीडिया में है? प्रिंटेड न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स, बुकलेट्स, न्यूज़ लेटर्स, बिलबोर्ड्स एट्सेट्रा। जो बुक्स है वो भी प्रिंट मीडिया में इंक्लूड है। देन द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज़ द काइंड ऑफ मीडिया which require an electric connection to access it। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो एक टाइप का मीडिया है जिसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिकली
कनेक्टिविटी को रिप्रेजेंट किया जाता है। इट इंक्लूड्स टेलीविज़न, इसमें क्या क्या है, टेलीविज़न है, रेडियो है, इंटरनेट एटसेट्रा। इसमें टेलीविज़न है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रेडियो है, इंटरनेट, ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इसको बोला जाता है। देखो पब्लिक ओपिनियन, व्हाट इज पब्लिक ओपिनियन? यहाँ पर और एक फैक्ट्स फाइल में जगह बताया गया है, द इंटरनेट एंड स्मार्टफोन फ्रॉम ए सेपरेट सेक्शंस ऑफ मास मीडिया कॉल्ड द डिजिटल मीडिया। इंटरनेट जो है, जो जितने स्मार्टफोन है उसको एक सेपरेट सेक्शन बोला जाता है मास मीडिया का, जिसको डिजिटल मीडिया भी नाम से भी जाना जाता है। डिफरेंट डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म। पब्लिक ओपिनियन, देखो पब्लिक ओपिनियन में बी डिफाइंड एज एन एक्सप्रेशन ऑफ द व्यू of the general populations on a particular issue. What is public opinion? That is very important term and important questions. Public opinion क्या है? Public opinion may be defined as an expression of the view, जहाँ पर अलग अलग पर्सन का व्यू जो है उसको एक्सप्रेस किया जाता है, of the general populations on a particular issue. जनरली पॉपुलेशन का पास एक पार्टिकुलरली इशू को लेके, प्रॉब्लम को लेके यहाँ पर व्यू को रिप्रेजेंट किया जाता है पब्लिक ओपिनियन में। इट इज़ नाइदर द ओपिनियन और ऑफ एक्सपोर्ट नॉर ए फैक्ट्स। ये इसको ओपिनियन भी माना जाता है ना, और इसको ओपिनियन भी बोला जा सकता है और फैक्ट्स भी बोला जा सकता है। देखो पब्लिक ओपिनियन क्या है एक्चुअली, यहाँ पर बताया गया, इट इज़ एक्सप्रेशन ऑफ द फीलिंग ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल अबाउट ए स्पेसिफिक इशू। एक पार्टिकुलरली इशू को लेके, प्रॉब्लम को लेके एक ग्रुप ऑफ पीपल जो है एक फीलिंग करता है। क्या फील करता है? एक प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करता है, एक प्रॉब्लम जो है उसको रिप्रेजेंट करता है, इशू को रिप्रेजेंट करता है ग्रुप ऑफ पीपल जो है उसका, तो इशू को, बहुत सारे मैनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। दैट इज कॉल्ड द पब्लिक ओपिनियन। क्लियर हो गया इस जगह? देखो वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक ओपिनियन इज दैट, पब्लिक ओपिनियन का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या है? दैट इवन ए ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग द सेम व्यू कैन हैव वैरिड ओपिनियन ऑन द सेम इशू। यहाँ पर क्या करता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल, पॉपुलेशन का जो एक कमिटी रहता है, एक ग्रुप रहता है, उसका थ्रू क्या होता है, पीपल हैविंग द सेम व्यू, जो एक ही मतलब सबका पास जो प्रॉब्लम है वो सेम रहता है। मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल है बट प्रॉब्लम एक है, जिसको लिए लेके सब लोग में एक यूनिटी को फाउंड किया जाता है, एक यूनिटी को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया। वैरिड ओपिनियंस फॉर सेम इशू, एक ही प्रॉब्लम को लेके। फॉर एग्जाम्पल पीपल कैन हैव वेरियस ओपिनियन। फॉर एग्जांपल बताया गया है कि पीपल के पास बहुत सारा ओपिनियन है, वेरियस ओपिनियंस है अबाउट ए मूवी। एक जैसे कि एक मूवी का जैसा पॉपुलेशन के पास बहुत सारा ओपिनियन है। सम विल लाइक द मूवी फॉर इट्स डायरेक्शंस, जिसको एक इसका डायरेक्शंस का बेसिस में फेवरेबिलिटी दिया जाता है। सम फॉर इट्स स्क्रीन प्ले एंड सम विल लाइक द ओवरऑल मूवी, जिसको पार्टिकुलरली उसका सिर्फ प्लेस है उसका प्लस उसका पास, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, फेमसिबिलिटी मिलता है। देखो इन डेमोक्रेसी क्या होता है, एक बार तुम लोग को बहुत बार बताया। डेमोक्रेसी जो है पार्टिकुलरली पॉपुलेशन को, गवर्नमेंट को एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को। पॉपुलेशन का एक ग्रुप रहता है, कम्युनिटी रहता है, जिसका मेन परसेप्शन सेम रहता है, और उसका वोटिंग जो प्रोसीड्यूर है उसका थ्रू एक पार्टिकुलरली पॉपुलेशन को, एग्जीक्यूटिव को सिलेक्शन किया जाता है, किसका बेसिस में? गवर्नमेंट का बेसिस में। दैट इज कॉल्ड द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पॉलिटिकल to pay attention to public opinion because people play a circular role of political decision making। इसका एक इम्पोर्टेंसिटी है पब्लिक ओपिनियन में, क्योंकि पीपल जो है, कॉमन पीपल जो है कंट्रीज का, पॉपुलेशन जो है, पीपल मीन्स वो, उसको उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल पॉलिटिकली देखा जाता है, क्योंकि वो डिसीजन मेकिंग जो है उसका मतलब रोल में इंडिकेट रहता है। क्लियर? देखो मास मीडिया प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल बाय लेटिंग इंडिविजुअल नो व्हाट
अदर पीपल थिंक। मास मीडिया जो है उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है, एक प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल क्या है? बाय लेटिंग इंडिविजुअल, जिसमें इंडिविजुअली क्या बोला जाता है? नो व्हाट अदर पीपल थिंक, जिसमें कि अलग अलग जो पीपल है वो लोग क्या क्या थिंक का, मतलब उसका थिंकिंग कैपेसिटी क्या है, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। मीडिया मेक इट पॉसिबल फॉर पब्लिक ओपिनियन, मीडिया जो है पब्लिक ओपिनियन के पास वो एक पॉसिबल वे है टू रीच लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल एंड वाइड जियोग्राफिकल एरिया, जहाँ पर मतलब जो इसका जो प्लेस है मीडिया का, वहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअली और जियोग्राफिकली बहुत सारे परसेप्शन को देखने को मिलता है। एज सच द पब्लिक ओपिनियन, जैसे में जिसमें पब्लिक ओपिनियन है ऑन ए सब्जेक्ट मे नॉट ऑलवेज बी यूनिफॉर्म, जिसका पर्टिकुलरली यूनिफॉर्मिटी सब्जेक्ट का बेसिक्स में यूनिफॉर्मिटी देखा जाता है। With time opinion on a subject may change or another subject may come to the forefront, जिसमें जो टाइम का सीरीज है उसका परसेप्शनली बहुत सारे चेंजेस देखा जाते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ मीडिया इन ए डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में मीडिया का इम्पोर्टेंसिटी क्या है? इन ए डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में क्या है? पीपल हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच, जितना सर कौन पीपल्स है वो लोग फ्रीडमली मतलब आज़ाद होके किसी भी स्पीच को रिप्रेजेंट कर सकता है। इन ए डेमोक्रेसी पीपल हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच, दिस मीन्स दैट दे आर फ्री ऑफ एक्सप्रेस, जहाँ पर एक्सप्रेशन जो है पॉपुलेशन का वो फ्रीली किया जाता है। दे आर व्यू एंड ओपिनियंस अबाउट एनी इशू, किसी भी इशू को लेकर प्रॉब्लम को लेकर वो लोग एक्सप्रेस कर सकता है उसका रिप्रेजेंटेशंस को। मीडिया अफेक्ट्स एंड प्ले मेजर रोल इन आवर सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डिसीजंस में, कि मीडिया का एक इम्पॉर्टेंट रोल देखा जाता है हमारा जो सोसाइटी है, सोसाइटी में सोशल इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकली डिसीजन मेकिंग का बेसिक्स में मीडिया का एक इम्पॉर्टेंट रोल देखा जाता है। इट ऑल्सो अफेक्ट्स आवर वैल्यूज़, जहाँ पर हमारा जो वैल्यू है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। एट्रीब्यूट एंड बिलीव्स का जगह बताया गया। मीडिया एक्ट्स एज ए ब्रिज बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट, मीडिया जो है उसको हमारा पॉपुलेशन के पास और गवर्नमेंट के पास एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स देखा जाता है। बिफोर फॉर्मिंग ए पॉलिसी और ए लॉ द मीडिया कम्युनिकेट्स द व्यू ऑफ द मासेस ऑफ द गवर्नमेंट, जो लॉ है, लॉ का जो पॉलिसीज है डिफरेंट टाइप्स ऑफ, वहाँ पर कम्युनिकेशन का बेसिक्स में द व्यू ऑफ द मास टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का पास क्या है उसका मेन पर्सपेक्टिविटी व्यू जो है वो देखा जाता है। द गवर्नमेंट में इवन कॉन्सीडर एंड एक्ट ऑन दिस ओपिनियन, गवर्नमेंट जो है इसको इस ओपिनियन को कॉन्सीडर करता है एक्ट का बेसिस में। इट इज़ थ्रू द वर्क ऑफ द मीडिया दैट पीपल बिकम अवेयर अबाउट द गवर्नमेंटल पॉलिसी, मीडिया जो है वहाँ पर क्या होता है, पॉपुलेशन जो है वो गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज़ है, रूल है, उसको फॉलो करता है, उसका रूल रेगुलेशन को यहाँ पर इंडिकेट किया गया है। देन उसके बाद देखो मीडिया एंड इट्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, मीडिया और मीडिया का रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है वो जगह बताया गया। मीडिया एंड इट्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसका रेस्पॉन्सेस क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है किसका, मीडिया का। ये जगह मेन डिफरेंस है और जिस जगह को यहाँ पर मार्जिनल किया गया है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये जगह बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि दैट द मीडिया इज़ honest and give a balanced view about any subject, ये जगह बहुत ही इंपॉर्टेंट है जहाँ पर मीडिया इज़ हॉनेस्ट एंड गिव्स ए बैलेंस व्यू अबाउट एनी सब्जेक्ट, मीडिया जो है उसका एक हॉनेस्टी, उसका जो बैलेंसेस है वो बहुत सारा सब्जेक्ट का बेसिस में देखा जाता है। हर जगह में, हर प्रॉब्लम में मीडिया जो है एक बैलेंस का रोल प्ले करता है। हॉनेस्टी को यहाँ पर प्रेफर्स दिया गया है। हॉनेस्टी जो है जिसको सत्यता बोला जाता है, उसको उसका बेसिक्स में मीडिया मतलब ग्रो होता है, मीडिया का डेवलपमेंट होता है। इट शुड नॉट स्प्रेड एनी
जस्ट फॉर द सेक ऑफ पब्लिसिटी और मनी। यहाँ पर पर्टिकुलरली किसी भी न्यूज़ का जगह नहीं बताया गया है। पब्लिक ओपिनियन, पब्लिसिटी जो है, पब्लिक का जो स्प्रेड है, मतलब अलग अलग थिंकिंग का जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें वो मीडिया का बेसिस में किया जाता है। द मीडिया हाउसेस अर्न मनी थ्रू एडवर्टाइजमेंट एंड न्यूज़। मीडिया जो है वो कहाँ से मनी कलेक्ट करता है? मनी मिलता है उसको एडवर्टाइजमेंट और न्यूज़ से मनी मिलता है किसको? मीडिया को। एज सच दे ट्राई टू मेक स्टोरीज अपीयर मोर इंटरेस्टिंग। यहाँ पर जितने बहुत सारा स्टोरीज़ है जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट स्टोरीज़ है जिसका जगह यहाँ पर बताया गया है। एज न्यूज़पेपर एंड मैनी चैनल्स आर ओन्ड बाय बिग बिजनेस हाउसेस। जैसे कि न्यूज़पेपर है, बहुत सारे चैनल्स है जिसको जो बिजनेस हाउसेस है वहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है। द न्यूज़ में बी इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर व्यू पॉइंट। न्यूज़ जो है वो कहाँ पर इन्फ्लुएंस किया जाता है? उसका अलग अलग बेसिक्स में जो व्यू पॉइंट्स है उसका वहाँ पर न्यूज़ को रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो, व्हाट एवर इस प्रोजेक्ट इज़ नॉट नेसेसरीली द ट्रूथ। बहुत सारे प्रोजेक्ट है जो मतलब जिसका ट्रूथफुलनेस नहीं रहता है, सच्चाई नहीं रहता है, बट मीडिया में, न्यूज़पेपर में दिया जाता है। वो काम कौन करता है? मीडिया करता है। द पर्पस कुड नॉट बी ओनली टू अर्न मनी। पर्पस जो है इसका मीडिया का, उसमें सिर्फ मनी अर्न करने का पर्पस नहीं है, और भी सोशल वर्क भी इसमें सबमिटेड है। ये जगह ध्यान देके सुनो, बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। देखो, देयर पर्पस कुड नॉट बी ओनली द अर्न टू मनी एंड क्रिएट ए मार्केट फॉर प्रोडक्ट्स टू मेक द मनी फ्लो बैक टू द बिजनेस हाउसेस। जो बिजनेस हाउसेस है, बिजनेस कम्युनिटीज़ है, वहाँ पर मनी का रिप्रेजेंट किया जाता है। ऊपर मनी जो है उसको उसका इंपॉर्टेंस किसका बेसिस में होता है? मीडिया का बेसिस में। देन उसके बाद देखो, मीडिया हाउसेस हैव बिकम सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर। मीडिया जो है उसको इकोनॉमिकली और पॉलिटिकल जो पावर है उसका सेंटर में रखा गया है। द गवर्नमेंट ऑल्सो यूजेज मास मीडिया। गवर्नमेंट जो है वो यूज़ करता है किसको? मास मीडिया को, टू गिव इंफॉर्मेशन देने का परसेप्शन में। अबाउट लॉ, जिसमें लॉ है, एंड राइट, बहुत सारा पॉपुलेशन का राइट्स है, ड्यूटीज़ है, ऑफ द सिटीजनशिप का ड्यूटीज़ है। द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन द सिटीजन्स थ्रू द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पब्लिकेशंस डिवाइसेस। देखो, जितना सारा इंफॉर्मेशन का जगह है वो किसका थ्रू प्लेड होता है? मीडिया का थ्रू प्लेड होता है, रिप्रेजेंट होता है। आई होप क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ मीडिया। मीडिया का कॉन्सेप्ट सबको पता चल गया। देन द फ्रीडम ऑफ मीडिया इन ए डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में मीडिया का फ्रीडम से मतलब क्या है? देखो, फ्रीडम्स ऑफ मीडिया इन ए डेमोक्रेसी, वी नो दैट द मीडिया, डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का जगह बताया गया है। क्या होता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में? एक गवर्नमेंट जो पॉपुलेशन का बेसिस में जिसको सिलेक्शन किया जाता है, किसका बेनिफिट के लिए? जो कि पॉपुलेशन का बारे में सोचे, पॉपुलेशन का कुछ बेनिफिट होगा उस गवर्नमेंट का थ्रू, इसको बोला जाता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। देखो, वी नो दैट द मीडिया वर्क एज ए वाइस्टेल ब्राउज़र एंड द वाचिंग द डेमोक्रेसी। मीडिया जो है, हम लोग को सबको पता है कि मीडिया कैसे कैसे काम करता है। वाइस्टेल ब्राउज़र एंड वॉच डॉग। मीडिया जो है मतलब पर्टिकुलरली किसी भी जगह से लेके किसी भी जगह तक इन्फॉर्मेशन को तुरंत उसको पहुंचा देता है पॉपुलेशन का पास, लोकल पीपल का पास। एनी एक्टिविटीज़ और डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट एट लोकल, गवर्नमेंट का एनीथिंग एक्टिविटीज़ रह सकता है, उसमें डिसीजन रह सकता है, जैसे कि
लोकल एक्टिविटीज़ हो, नेशनल एक्टिविटीज़ हो, इंटरनेशनल लेवल्स इज रिपोर्टेड। इंटरनेशनल लेवल्स का मैटर है जिसमें रिपोर्ट किया जाता है इन द मीडिया, मीडिया में इसको रिपोर्ट किया जाता है। पीपल डिस्कस, पॉपुलेशन जो है वो डिस्कस करता है, डिबेट एंड फॉर्म्स ओपिनियन ऑन डिफरेंट इशू, बिकम ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू देम बाय द मीडिया। जितना सारा इंफॉर्मेशन है, डिस्कशन मैटर है, उसको पॉपुलेशन के पास पहुंचता है किसका बेसिस में, मीडिया का बेसिस में। वाइल मेंटेनिंग इट्स फ्रीडम, जहाँ पर इसका जो फ्रीडम से उसको मेंटेन किया जाता है। द मीडिया नीड्स टू बी ऑथेंटिक, मीडिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक्स है, हॉनेस्ट है और इम्पर्शियल। देखो मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है ये जगह कि मीडिया जो है वहाँ पर सब काम हॉनेस्टी का साथ किया जाता है, किसी भी गलत काम को प्रायोरिटी नहीं दिया जाता है, किसी भी क्राइम को वहाँ पर प्रायोरिटी नहीं दिया जाता है, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है सोसाइटी का पास। तो इसलिए मीडिया का एक वाइटल रोल यहाँ पर देखा जाता है। देखो, इट प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन क्रिएटिंग ओपिनियन, पॉपुलेशन का जो ओपिनियंस है, अलग अलग पीपल का अलग अलग ओपिनियंस है, उसको उसका पास उसका बेसिक्स में एक इम्पॉर्टेंट रोल क्रिएटिविटी जो है वो मीडिया का देखा जाता है। द मास मीडिया कैन ऑल्सो इन्फ्लुएंस पीपल, मास मीडिया जो है वो पॉपुलेशन को, कॉमन पीपल को इन्फ्लुएंस करता है। बहुत सारा मेनी टाइप्स ऑफ इन्फ्लुएंस, एजुकेशनल इन्फ्लुएंस, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, सोसाइटी रिलेटेड इन्फ्लुएंस उसको किया जाता है टू टेक एक्शन लेने में। फॉर एग्जाम्पल जस्ट बिफोर एन इलेक्शन, एक इलेक्शन का पहले क्या होता है, बिकॉज ऑफ मीडिया कवरेज, मीडिया जो है वो क्या कवर करता है, वोटर्स हु अर्लियर had only a mild performance for the party may take the trouble of vote। जो अलग अलग पार्टीज़ है उसका पास जो वोट है, वोटिंग सिस्टम जो है वहाँ पर मीडिया का एक इम्पोर्टेंस देखा जाता है। पहले जो जितना सारा पार्टीज़ है वो पॉपुलेशन से जो उसका कम्युनिकेशन होता है उसको भी मीडिया में कलेक्टेड किया जाता है। कंट्रीब्यूट मनी, जिसको लिए मीडिया को मनी कंट्रीब्यूट किया जाता है। देखो लीगल चेक्स एंड मीडिया, लीगल चेक्स क्या है और मीडिया क्या है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, किसी भी बात बोलने का लिए जो फ्रीडम चाहिए, आज़ादी चाहिए, एक्सप्रेस करने का लिए उस थॉट को, फ्रीडम इज़ नेसेसिटी, इज़ राइट बट नॉट एन एब्सोल्यूट राइट। ये ठीक है फ्रीडम का जगह, बट एब्सोल्यूटली राइट नहीं है फ्रीडम को कलेक्ट करने में। एज सच देयर आर चेक ऑन द मीडिया टू, ये मीडिया में चेक किया जाता है। आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस का टाइमिंग में द फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो पॉपुलेशन जो है वो जितना सारा स्पीच देता है, फ्रीडम आज़ाद होके जो स्पीच देता है, एंड एक्सप्रेशन वाज मेड ए फंडामेंटल राइट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 19। जितना सारा पॉपुलेशन का अलग अलग पॉपुलेशन का बिहेवियर है, एक्सप्रेशन है, उसको फंडामेंटल राइट्स जो है उसमें एक्सप्रेस किया जाता है, जिसमें कि जैसे कि आर्टिकल नंबर 19 है अब द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया, जो जगह इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। हाउएवर दिस राइट इज़ लिमिटेड, किस तरह से वो जो राइट्स है वो लिमिटेड राइट्स है। इट इज़ एक्म्पेंड बाय चेक एंड ड्यूटीज़ एज मेंशन्ड, ये जगह किस तरह से ड्यूटीज़ में चेक किया जाता है। एंड इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट अफेक्ट द इंटीग्रिटी, जितना सारा ऑर्गेनाइजेशन है वो उसका जो मेन परसेप्शन है उसका बेसिक्स में मीडिया ग्रो होता है। द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट वाइल द यूजिंग ऑफ राइट, किस तरह से स्टेट को सिक्योरिटी रखने का लिए, स्टेट में पॉपुलेशन को सिक्योर करने का लिए मीडिया का क्या रोल रहता है उसमें। देखो बहुत सारा एक्ट बताया गया है। ए ग्लिम्पेज ऑफ लीगल चेक ऑन इंडियन मीडिया में जो इतना सारा पर्सपेक्टिविटी है वो जगह बताया गया है। 1956 में रजिस्टर ऑफ न्यूज़पेपर फॉर इंडिया वाज फॉर्म्ड। RNI पब्लिश हुआ है 1956 में, जिसका फुल फॉर्म से रजिस्टर्स ऑफ न्यूज़पेपर फॉर इंडिया वाज फॉर्म्ड, इंडिया में जिसको बनाया गया है। देन उसके बाद 1962 में क्या है, 1962 में एज रेडियो एंड टेलीविज़न, जहाँ पर रेडियो और टेलीविज़न है बिकम पॉपुलर, रेडियो एंड टेलीविज़न जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, पॉपुलरिटी है उसका।
द ब्रॉडकास्टिंग कोड वाज एडॉप्ट, ब्रॉडकास्टिंग कोड जो है उसको जगह बताया गया है 1966 में। मतलब एक के बाद एक मीडिया जो है वो किस तरह से ग्रो हुआ है, डेवलप हुआ है, वो जगह यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। देन द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, व्हाट इज़ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, जिसको RTI भी बोला जाता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। द राइट टू इन्फॉर्मेशन RTI एक्ट इज़ एन एक्ट of the Parliament of India which gives citizens the right to check, seek, get information from the public authority। वो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट RTI एक्ट पास हुआ है, पॉपुलेशन के पास राइट इन्फॉर्मेशन जाएगा, राइट इन्फॉर्मेशन जा सकता है, इसका बेसिक्स में राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट पास किया गया है इंडिया का पार्लियामेंट में। इंडिया का कहाँ पर एक्ट पास होता है, पार्लियामेंट में पास होता है ऑफ इंडिया, विच गिव्स सिटीजन, जहाँ पर सिटीजन जो है इंडिया का सिटीजन्स द राइट टू सीक एंड गेट इन्फॉर्मेशन, जितना सारा सिटीजन्स है उसका पास, उसका बेसिक्स में इंफॉर्मेशन, सिटीजन को इंफॉर्मेशन मिलता है, और गवर्नमेंट का जो पास जो है किसी भी अदर इंस्टीट्यूशन का पास पब्लिक ओपिनियन जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल्स द मेन रोड ऑफ योर कॉलोनी इज़ नॉट रिपेयर्ड सेटिस्फैक्टरी, एग्जाम्पल दिया गया है तुम्हारा जो कॉलोनी है वहाँ पर एक मेन रोड है जो अच्छा से नहीं बनाया गया है, थ्रू द RTI, तुम RTI एक्ट का थ्रू यू कैन गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द कॉन्ट्रैक्टर who was ensued with the job of repairing of the road in your locality है। तुम कॉन्ट्रैक्टर जो है उसका जो काम था जो रोड को रिपेयर करने का, वो उस काम में मतलब इन्वॉल्व नहीं है, ये जगह तुम रिप्रेजेंट कर सकते हो RTI एक्ट का बेसिक्स में। द अमाउंट ऑफ मनी गिवन टू हिम, वो जो अमाउंट है वो खुद ले लिया है ऐसा बताया जा सकता है। एंड द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट referring to the quality of the repair working the maintenance, इस कारण से वो उसका जो वर्क है, वर्किंग एक्टिविटीज़ है, वो उसको वो मेंटेनेंस नहीं कर पा रहा है। तो ये सब इंपॉर्टेंट सिटी है RTI एक्ट का, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है एक्ट बेसिक्स में। ऑन द बेसिक्स ऑफ RTI सिटीजन्स कैन रिक्वेयर फॉर एनी इन्फॉर्मेशन, सिटीजन के पास एनीथिंग इन्फॉर्मेशन जो है मैटर जो है उसको सिटीजन, कंट्रीज़ का ऑल एक सिटीजन जो है वो उसको मिलता है ये सब इंफॉर्मेशन। किस कौन सा एक्ट में, RTI एक्ट में। टेक कॉपीज़ मिलता है ऑफ डॉक्यूमेंट एंड इंस्पेक्ट देम टू द पब्लिक कैन इवन टेक certified sample of the work including audio and video tapes, floppers, CD etc. printouts प्रोसीड्यूर। ये जो है RTI एक्ट जो है उसको किसी भी जगह में इसका रिप्रेजेंटेशन किया गया है प्रिंट आउटली, मतलब इसका जो मेन ओपिनियन है उसको बताया गया है बहुत सारे जगह में, किस तरह से इसका अडोप्टेशन किया जा सके। इट इज़ कंपल्सरी फॉर ऑल इंस्टीट्यूशंस टू अपॉइंट ए पब्लिक इन्फॉर्मेशंस, ये किसी भी इंस्टीट्यूशन में, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में ये जगह कंपल्सरी है, जिसमें कि टू अपॉइंट ए पब्लिक इन्फॉर्मेशन, एक पब्लिकली इंफॉर्मेशन अपॉइंट किया जाता है, पास्ट होता है ऑफिसर का पास। द PIO रिप्रेजेंट रिक्वेस्ट सबमिटेड ऑफ पार्टिकुलरली डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिस, जितना सारा डिपार्टमेंट है, हेड ऑफिस है ऑफिस का, वहाँ पर इसका जो इन्फॉर्मेशन, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिस जिसको बोला जाता है ऑफिसर, उसका पास इसका इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है और वो बात रिप्रेजेंट किया जाता है। सी इज नीट एक्ट विद इन 5 days, 5 दिन का अंतर इसमें, मतलब एक्ट को जो मैटर है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। देन लास्ट पार्ट जो है, I have cleared the concept of right to information act. Then the last part is censorship. What is censorship? Motives, TV serial, advertisement, book and even lyricals of song are checked by authoritative book like the Censor Board of India। ये जितना सारा है मैटर है उसको इंडिया का जो सेंसर बोर्ड है वहाँ पर ये जगह रिप्रेजेंट किया जाता है। देयर आर सम कंटेंट हैज़ टू बी रिमूव्ड, बहुत सारा कंटेंट है जिसको रिमूव किया जाता है, और सर्टेन मटेरियल हैज़ टू बी स्टॉप्ड फ्रॉम रिलीज, जितना सारा मटेरियल है उसको यहाँ पर स्टॉप्ड किया जाता है, जो रिलीज़ किया गया है उसको।
क्लियर। देखो, दिस एक्ट ऑफ रिमूवल ऑफ ऑफेंसिव कंटेंट और बीइंग ऑफ सर्टेन मटेरियल्स इज कॉल्ड द सेंसरशिप। ये जो एक्ट है, जितना सारा रिमूवल मैटर्स जो है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, कंटेंट्स है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको बोला जाता है सेंसरशिप। जितना सारा कंटेंट है, टीवी सीरियल्स है, ये सब जो है जिसको जिस टाइमिंग से ये बंद किया जाता है, रिमूव किया जाता है, इस पार्ट को बोला जाता है सेंसरशिप। न्यूज़ इज़ नॉट सेंसर्ड इन नॉर्मल कंडीशन। न्यूज़ जो है उसमें सेंसरशिप नहीं है, वो एक नॉर्मल कंडीशन से। इट इज़ सेंसर्ड इन केस ऑफ एन इमरजेंसी और एनी अदर एबनॉर्मल सिचुएशन। देखो, इसको इस टाइमिंग में वो किया जाता है, सेंसर किया जाता है न्यूज़पेपर को। अगर किसी भी इमरजेंसी कंडीशन आएगा कंट्रीज में, तब इसको न्यूज़पेपर की मतलब बंद किया जाता है, क्लोज किया जाता है।